सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज के सेशन बहुत ही मज़ेदार एंड इम्पोर्टेंट होगा आप सब लोगों के लिए। आप सब लोग को जैसा कि पता है जी के एन जीएस सीरीज हमारी दोबारा स्टार्ट किया गया है। इसी सीरीज पे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसा है जो कवर करेंगे हम। इनमें से है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड कंप्यूटर, इस तरह का सब्जेक्ट। तो अगर आप सब लोग इस तरह का सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो अपकमिंग एग्जाम में, तो ऑब्वियसली आप सब लोग हमारे साथ जुड़ा रह सकते हो। तो अगर आप लोग में से कोई सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया होगा तो ऑब्वियसली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देन स्टार्ट करते हैं हमारे आज की सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चंस बेसिकली फ्रॉम साइंस से है। आज जो कवर करेंगे साइंस सब्जेक्ट से कवर करेंगे हर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी की वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? इनमें से कौन सा गैस ऐसा है कि जो पृथ्वी की जो एटमॉस्फेयर इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? कौन सी गैस ऐसा है? देखिए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जो सबसे ज़्यादा में अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। सो दी गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस सबसे ज़्यादा में पाया जाता है। ठीक है, कितना परसेंट ऐसा है? जो मोर देन 78%, अराउंड 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन 20%, 20.94% लाइक। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन, जिसका परसेंटेज है 0.93%, 0.93। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका परसेंटेज है 0.04% लाइक। ठीक है, इस तरह का है। इनमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जिसका परसेंटेज है 78%, एंड देन सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जो जिसको कहा जाता है विद्युत धारा की इकाई, एसआई इकाई? इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्पियर। एम्पियर इज द राइट आंसर जो जिसको कहा जाता है विद्युत धारा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बैटरी बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? बैटरी बनाने में इनमें से कौन सा धातु उपयोग में किया जाता है? तो ऐसा सेवरल मटेरियल्स है जो यूज किया जाता है बैटरी बनाने में। इनमें से कौन सा राइट आंसर है जो बैटरी बनाने में किया जाता है? इनमें से राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, लिथियम। लिथियम जो बैटरी बनाने में किया जाता है। और भी बहुत सारे आइटम ऐसा है जो बैटरी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शंस क्या है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जिसका कार्य और फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का? सो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन से, अर्थात पानी का अवशोषण। पानी का अवशोषण इज द राइट आंसर। किसका मुख्य कारण है? जो लार्ज इंटेस्टाइन इसका मुख्य कारण है। ठीक है, मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कोशिका के किस बार को पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका के कौन से बार्क ऐसा है जिसको कहा जाता है किस नाम से? पावर हाउस के नाम से कहा जाता है। इनमें से कौन सा राइट आंसर है जिसको कहा जाता है कोशिका की पावर हाउस? सो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कहा जाता है कोशिका की पावर हाउस, अर्थात नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सभी जीवित जीवों में जीवन की मुख्य इकाई क्या है? सभी जीवित जीवों में मुख्य इकाई क्या है? जीवन की मुख्य इकाई, अर्थात व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? ठीक है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो दी गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा कोशिका, अर्थात सेल, जिसको कहा जाता है जो सभी जीवित जीवन की मुख्य और मूल इकाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? मानव शरीर में कौन सा अंग ऐसा है जो जिम्मेदार है, किस वजह से और किस लिए? इंसुलिन के उत्पादन के लिए। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जो मेनली माना जाता है और कहा जाता है जिम्मेदार है इंसुलिन के उत्पादन के लिए। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। अग्नाशय जो जिम्मेदार है मानव शरीर में इंसुलिन के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है कि जिसको माना जाता है और कहा जाता है सनशाइन विटामिन के नाम से? तो दी गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा जो विटामिन डी को माना जाता है और कहा जाता है सनशाइन विटामिन के रूप से। क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में प्रकाश संचालन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक वर्णक कौन सा है? पौधों में प्रकाश संचालन के लिए नीचे दी गई कौन से जिम्मेदार है? अर्थात व्हाट इज द प्राइमरी पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जो जिम्मेदार है? तो इनमें से राइट आंसर होगा क्लोरोफिल जो जिम्मेदार है किस लिए? पौधों में प्रकाश संचालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पौधों में ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए कौन सा प्रक्रिया जिम्मेदार है? कौन सा प्रक्रिया ऐसा है जिम्मेदार है किस लिए? ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जो जिम्मेदार है? कहा जाता है पौधों में ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए। दी गई ऑप्शन में से राइट आंसर होगा वंस अगेन प्रकाश संचालन अर्थात फोटोसिंथेसिस जो जिम्मेदार है पौधों में ऑक्सीजन की उत्पादन के लिए। तो यही थे आज के क्वेश्चन आंसर सेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे साइंस से। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली लाइक शेयर करके हमारे साथ जुड़ा रहना। और इस तरह का क्लास और भी बहुत सारी क्लास जो जीके एंड जीएस के ऊपर से हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप सब लोग जरूर जाके चेकआउट कीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सब लोगों के लिए। तो इस तरह क्लास और भी देखने के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ा रह सकती हो। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।